हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ देखिए जीएस क्वेश्चन पेपर पार्ट 7 डिस्कस करूँगा। मैंने ऑलरेडी आपके साथ पार्ट 6 डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब जीएस के क्वेश्चन है, मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जो कि आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो कि जहाँ पे जीएस आता है तेजपुर यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे, और मैंने तेजपुर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो कि एंट्रेंस पेपर भी मैंने किया हूँ। लगभग सभी जो कि प्रोग्राम के मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हूँ, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर। जो इंडस रिवर है उसने कौन सा पास बनाया है, मतलब जम्मू कश्मीर है ये पास, इंडस रिवर। और इसमें देखिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल पास। याद रखें, बनिहाल पास। और देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पास क्या क्या है। नाथुला पास, ये नाथुला पास जो आपको नाम सुना होगा, ये कहाँ पे, सिक्किम में है, जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। याद रखें, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, तो ये है आपके सिक्किम में। याद रखें, नाथुला कहाँ पे है, सिक्किम में है। और ये सब आप याद रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। कौन सा रिवर जो कि अरेबियन सी में फ्लो नहीं होता। तो इसमें देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा। ओके, तुंगभद्रा जो कि आपका जो कहाँ पे फ्लो होता है, बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पे देखिए साबरमती, मांडोवी, नर्मदा, और एक रिवर है उसका नाम है ताप्ती। याद रखिएगा, ताप्ती। ओके, ये रिवर कहाँ पे जाती है, वो जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखिए हमारा इंडिया का मैप यहाँ पे मैं रफली बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए हमारा इंडिया का मैप, ये ले लीजिए। हाँ, सपोज दिस इज़ इंडिया, ये इंडिया का मैप है। ओके, यहाँ पे देखिए दो रिवर होते हैं, एक होता है आपका वेस्ट फ्लोइंग और एक होता है आपके ईस्ट फ्लोइंग। ओके, और ये जो कि ईस्ट में क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल है। याद रखिए, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे देखिए वेस्ट में क्या है आपका, जो कि है हमारा अरेबियन सी। देखिए यहाँ पे 4 रिवर जो कि इधर फ्लो करती है। ओके, इधर वो कौन कौन सी है, साबरमती है, मांडोवी, नर्मदा और ताप्ती। ओके, और जो यहाँ पे जो आपके वेस्ट फ्लोइंग, जो कि आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन है आप याद रखिएगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है गोदावरी रिवर, उसके बाद कृष्णा रिवर, ये सब क्या है आपके वेस्ट, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लार्जेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। देखिए कौन सा जो कि देश है जो हमारे भारत से सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश सबसे लंबा बॉर्डर है ये। और जो कि यहाँ बांग्लादेश का जो कैपिटल क्या है, ढाका। याद रखिएगा, ढाका। ओके, ढाका। और वहाँ का जो कि आपका वहाँ का जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। याद रखिएगा, शेख हसीना। ओके, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मतलब भारत के कौन से प्लेस में सबसे ज़्यादा कॉपर डिपॉजिट्स है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हजारीबाग एंड सिंघभूम इन बिहार। बिहार में हजारीबाग और सिंघभूम जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा कॉपर डिपॉजिट्स है। याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर लो। जो क्लाउड जो है, जो हम बादल है, जो कि हमारे आकाश में यहाँ पे फ्लोट करता रहता है। ओके, तो क्यों ये ऐसा होता है, क्योंकि डेंसिटी। ओके, बिकॉज जो उनका जो क्लाउड का डेंसिटी कम होता है, तो इसीलिए वहाँ पे फ्लोट करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कि आप चाय पत्ती का एक्सपोर्टर कौन है, जो कि एक्सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा चाइना। ओके, चाइना जो कि सबसे ज़्यादा टी को एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्ट श्रिंकेज इन फॉरेस्ट एरिया इज मेनली ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। जो कि फॉरेस्ट एरिया का जो भी मतलब फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका जो रीज़न क्या है। तो इसका ऑब्वियसली रीज़न है पॉपुलेशन, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तब रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। तो उसी तरह से जो कि फॉरेस्ट जो कि श्रिंकेज हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट कट हो रहा है। तो याद रखिएगा, पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द गंगेटिक डेल्टा आर कॉल्ड। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि कहाँ पे, गंगेटिक जो कि डेल्टा में, उनको क्या बोला जाता है,
सुंदरबंस, ओके, क्या बोला जाता है, सुंदरबन, सुंदरबन जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी के डेल्टा में मौजूद है। कहाँ पे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में मौजूद है। और देखिए जो कि अब गंगा रिवर को जब बांग्लादेश में जाती है तब क्या बोला जाता है, तो याद रखिए गंगा रिवर क्या बोला जाता है, अब पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पद्मा, ओके, पद्मा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट। जो सोनाई रूपाई जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भारत के कौन से स्टेट में, तो राइट आंसर इज आसाम, ओके, आसाम में मौजूद है, ओके। और आसाम में और भी जो कि इम्पोर्टेंट जो कि नेशनल पार्क है, जैसे ओरांग नेशनल पार्क, ओके, उसके बाद देखिए मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब भी आप याद रखिएगा, वेरी मच इम्पोर्टेंट। और देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या, नामदफा, माउलिंग, ये सब कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। सिक्किम में आप याद रखिएगा जो इसका कांचनजंगा, जो कि कांचनजंगा पीक है वहाँ पे, ये भी आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय द स्ट्रेट। इंडिया और जो कि श्रीलंका कौन से स्ट्रेट के द्वारा जो कि सेपरेट हुआ है, तो याद रखिएगा पाल्क स्ट्रेट, ओके, याद रखिए पाल्क स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पाल्क स्ट्रेट। नेक्स्ट देखिए, विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। कौन से सिटी को जो कि क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है, तो इसका जो कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। कोच्चि जो कि एक सिटी है, कहाँ पे, आपका जो कि केरला में एक सिटी है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट पे है, तो देखिए जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, याद रखिए सबसे पुराना नेशनल पार्क क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका जो कि अर्लियर नेम क्या था, उसका बोला जाता था हेमिस नेशनल पार्क, क्या, हेमिस नेशनल पार्क। और जो कि कौन से स्टेट में, उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड में है, ओके। तो ये पॉइंट भी है। मध्य प्रदेश में देखिए बहुत सारे कुनो बोला जाता है, कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश का न्यूली फॉर्म नेशनल पार्क है, कुनो है। उसके बाद देखिए जो कान्हा नेशनल पार्क, उसके बाद आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश। आप नेशनल पार्क का टॉपिक भी अच्छे से मतलब अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर इज उत्तराखंड। और इसको जो कि फर्स्ट में क्या बोला जाता है, हेली नेशनल पार्क बोला जाता था, क्या बोला जाता था, हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। येलो रिवर इज इन, येलो रिवर कहाँ पे, येलो रिवर इज, कौन से नदी को येलो रिवर बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, हुआंग हो को बोला जाता है। कहाँ, किसको, हुआंग हो, जो कि हमारा जो कि चाइना में है। ये रिवर कहाँ पे है, चाइना में, याद रखिए चाइना में है। और दामोदर क्या बोला जाता है, सोरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सोरो ऑफ बंगाल, याद रखिए सोरो ऑफ बंगाल, दामोदर को बोला जाता है। और अमेज़न जो कि क्या है, सबसे चौड़ी नदी है, ओके। इसका जो कि इसको क्या बोला, ब्रेथ सबसे बड़ा है, सबसे चौड़ी नदी बोला जाता है इसको, ओके, याद रखिएगा। और तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पर्ल सिटी। कौन से सिटी को जो कि पर्ल सिटी बोला जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, तुतीकोरिन। तुतीकोरिन का बोला जाता है, पर्ल सिटी बोला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद, याद रखिए हैदराबाद कहाँ पे है, मूसी नदी के किनारे, याद रखिए मूसी नदी के किनारे, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो कि डंकन पैसेज, ओके, सेपरेट्स, डंकन पैसेज किसको सेपरेट करता है, लिटिल निकोबार टू साउथ अंडमान, याद रखें लिटिल निकोबार और साउथ अंडमान को जो कि सेपरेट करता है, ओके। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल, ओके। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, निकोबार और अंडमान को जो कि अलग करता है, ओके, याद रखिए निकोबार और अंडमान को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ओके, 10 डिग्री चैनल। व्हाट परसेंटेज ऑफ लोकल लैंड एरिया शुड रिमेन कवर्ड बाय फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कितना जो प्रतिशत जो कि फॉरेस्ट कवर होना चाहिए एक एरिया में, तो यहाँ पे जिसको इंटरनेशनल कितना बोला जाता है 33% कवर अगर
फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ का इकोलॉजी बहुत अच्छा होगा। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और हमारे भारत में अभी जो प्रेजेंट टाइम में कितना फॉरेस्ट कवर है 21.67, कितना है 21.67, वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिए कितना है 21.67। और यहाँ पे देखिए जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा है आपका जो कि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ओके, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा एरिया जो कि फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में, आप डिफरेंस याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा, ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज फॉरेस्ट कवर कहाँ पे, मिजोरम में, याद रखिए मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिजोरम में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जो कि है आपका मध्य प्रदेश में। तो अगर इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सह्याद्री वनम, किसको जो कि सह्याद्री वनम कहा जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे आपका आपका है, ये है आपका केरला में, याद रखिए केरला में है। ओके, केरला में साइलेंट वैली है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए, जिसको क्या बोला जाता है, सह्याद्री वनम। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 3 मार्च को, याद रखिए 3 मार्च को। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो कि रबर का जो प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कौन है, थाईलैंड, याद रखिए थाईलैंड। ओके, थाईलैंड। और थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक। इतना फैक्ट भी आप याद रखिए। द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज, वाटर पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जो कि सीवेज वाटर, ये सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन का सोर्स है। तो ये था वीडियो। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, आई विल प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और मैं तेजपुर में से कोई भी जो कि नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना हो तो मैं आपको बता दूंगा। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल।